हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 यानी अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके अंतर्गत आते हैं प्रश्नावली 2.2 जिनके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीक़ों से, बेहतरीन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जैसा कि पता है बच्चों आप सभी को, द्विघात बहुपद के शून्याङ्क दो होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा और एक होते हैं बीटा। जब हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड को तो हमें दो शून्याङ्क प्राप्त होते हैं, एक को मानते हैं अल्फ़ा, दूसरा को मानते हैं बीटा, और हम ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी गुणनखंड है। जैसे मान लो बच्चों, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे x² - 2x - 8 को, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x का दो वैल्यू आएंगे जिसमें एक को मानेंगे अल्फ़ा, एक को मानेंगे बीटा। ठीक है बच्चों, और हाँ इसी से ए बी सी का मान पता कर लेंगे और हम इसका गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न से। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है x² - 2x माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व होगा बच्चों, तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं तो इसको जो होता है फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए पहला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पहला x² से -8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x² आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे मैम, अब क्या करना है, ये 8 को माइनस के 8x² को इस प्रकार से तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कि जोड़ने घटाने पे -2x आ जाए और गुना करने पर माइनस के 8x उड़ जाए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही गुणनखंड विधि से दो शून्याङ्क ज्ञात होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि क्या करेंगे, जो मतलब कि ये जोड़ने घटाने पे 2x पुर जाएगा, गुना करने पे माइनस का 8x² पुर जाएगा। तो आइए यहाँ पे जो है 8 का कर लेंगे हम फैक्टर। ठीक है बच्चों, इस तरह इसको आप कर लीजिएगा फैक्टर। 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करना है, ये देखिए 2 दूना 4, 4 और 2 को लीजिएगा, क्या होगा 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटा तो 2। आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम 4 2 लगा के देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे x², यहाँ माइनस का 4x, यहाँ प्लस का 2x रख लेंगे। तो देखिए बच्चों, माइनस का 4x और प्लस का 2x रख लेंगे, माइनस का 8। अब देखिए बच्चों आया कि नहीं, देखिए यहाँ पे जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 4x और 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको गुना करने पे माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 x² मतलब माइनस का 8x² पुर गया। तो कितने बच्चे कहेंगे मैम कैसे हुआ x², तनका बताइए तो कैसे हुआ। तो ऐसे वैसे स्टूडेंट कहेंगे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आइए हम बताते हैं कैसे होता है। ठीक है, x², ये देखिए बच्चों यहाँ x है और गुना x, ये तो आप लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बताई थी पद से पद को गुना करिएगा तो पद ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x को गुना करेंगे तो x हो गया। ठीक है, और हाँ इसमें जो है ना पावर छुपा होता है, किसी भी संख्या पे जो होता है पावर 1 छुपा होता है। हालांकि ये तो चर है, इस पे 1 पावर छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए एक लकीर यहाँ, ठीक है, ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 हो गया, x पावर 2 हो गया। ये समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी तरह यहाँ पे 8x² गुना करने पे पुर गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग लगाना, भाग लगाना। कितने बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता होगा, ठीक है बच्चों। तो कॉमन लेने का आसान तरीका मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस जो लाइन मैं अभी बताऊँगी ये बिल्कुल बेसिक है। ये लाइन बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, बहुत सारे टीचर बताते भी हैं। जिनको बेसिक थोड़ा सोचते हैं कि बच्चा को बता दें, वो बताते हैं। आज मैं वही काम करने वाली हूँ, बेसिक बताऊँगी आपको। देखिए बच्चों, जिसको नहीं आते हैं उनको, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, धुरंधर होते हैं, वो कहते हैं मैम ये लगाइए ना, फटाक से कहते हैं ये लगाइए ना। तो मतलब सब तरह के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम खंड करेंगे तो x गुना x होगा, लिख सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। माइनस है तो माइनस। अब इसका देखिए अचर, इसका जो है फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। जितना संभव हो उतना फैक्टर कर लीजिए। यहाँ क्या होगा, 2 गुना 2 होगा, फिर गुना में x, ठीक है। अब प्लस का प्लस, और 2 को क्या फैक्टर होगा, 2 गुना x। अब देखिए 8 का क्या होगा फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 गुना 2 गुना 2। ये होगा बच्चों, क्लियर है आपको। अब देखिए बच्चों, इसको 2 भाग में बांट लीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1। अब यहाँ पे घर बना लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सेम हूबहू मिलेगा उसको घर से बाहर कर लीजिए, और जो नहीं मिलेगा उसको घर में रहने दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, एक घर बना लो, एक मंजिला बना लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक मंजिला नहीं बन रहा है बच्चों, ये जो है छोटी ब्रैकेट का घर मान लो, घर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो हूबहू मिल रहा उसको बाहर कर लीजिए, जो नहीं मिल रहा उसको घर में रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x है, इस पार्ट में 2 x है, इधर देखिए यहाँ पे 2 है x है, x मिल रहा है तो x को बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक x नहीं मिला तो x को अंदर रहने दीजिए। माइनस का ये नहीं मिला, 2 2 4 गुना कर लो, फिर 2 दूना 4 माइनस 4। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बोले थे दो घर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों में कौन से हमारा है उसको घर से बाहर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ 2x है, इधर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 है, मतलब ये दोनों में 2 हूबहू मिल रहे हैं, उसको आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। उसको हम 2 को बाहर कर लिए। अब बचा क्या, x। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 2 बाहर आ गया, 2 दूना 4 होगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है, समझ में आया कैसे कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे होता है। अगर कितने बच्चे धुरंधर होते हैं तो इस लाइन को छोड़ देना, इस लाइन को मार देना गोली और चलना आगे, कहना ना ये इस लाइन को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, इन दोनों में सेम है तो इसको हम अलग कर लेंगे, x माइनस 4 इसको हम इधर कर लेंगे। अब ये देखिए x प्लस का 2 इधर हो जाएगा, x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए यहाँ बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा देंगे, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ x प्लस 2 बराबर में 0। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x हो जाएगा, इसको प्लस माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा +4, ठीक है बच्चों। इधर देखिए x है तो x, ठीक है। इधर +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्यांक आ गए, तो एक को मान लेना है बीटा, एक को मान लेना है अल्फ़ा, और एक के मान लेना है बीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 4, यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर -2, ठीक है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को बच्चों। अभी क्या करना है बच्चों, जांच करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जांच, ठीक है। यहाँ पे करता है ना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे कर लेंगे जांच, ठीक है। जांच करने से पहले बच्चों में एक मतलब फॉर्मूला है, उसको मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला है अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है बच्चों।
और एक और होता है शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच के संबंध करा। यहाँ पे देखिए गुणा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। और एक बात, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, उसको आप ध्यान में रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा को कहते हैं शून्याङ्कों का योग, ठीक है। इसको हम कहते हैं शून्याङ्कों का योग, ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं शून्याङ्कों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा को कहते हैं शून्याङ्कों का योग, और अल्फ़ा इंटू बीटा को कहते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है, कहते हैं गुणनफल। समझ में आया बच्चों, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, जांच करने, तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं। या जांच होगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -B/A। अब कहेंगे मैम अल्फ़ा का तो मान यहाँ पे 4 है, बीटा का मान तो यहाँ पे -2 है, और यहाँ -B/A मतलब BAC कहाँ से लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा गुणनखंड दिया हुआ है ना, x² - 2x - 8, यहीं से लाएंगे BABC का मान, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे मैम ये कैसे, ये आप क्या बके जा रही है, यहाँ पर से कैसे होगा, इसका तो कोई नियम होगा। तो हाँ नियम है, आइए हम बताते हैं इसका क्या नियम है। आप लोगों को पता होगा द्विघात बहुपदी का व्यापक रूप, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। द्विघात बहुपदी का व्यापक रूप होता है ax प्लस ax² प्लस यहाँ पर होता है bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए x² -4 क्या है, 2 है, सॉरी 2x प्लस का -8 है, -8। ये हमारा गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ से हम समझते हैं, देखिए x² की जगह तो x² है, ठीक है। यहाँ a की जगह देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो है एक हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो इसको आप 1 मान लो, मतलब a की जगह पे 1 है तो इसका मतलब a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की जगह पे x है, b की जगह पे देखिए -2 है, यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए c की जगह पे क्या है, 8 है, मतलब c का मान 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे a बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब b बराबर हो जाएगा यहाँ -2, ठीक है। और c बराबर हो जाएगा -8। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से ABC का मान द्विघात मतलब या द्विघात बहुपद का जो है ना गुणनखंड यहीं से आता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ABC का मान हमें निकला हुआ है, यहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा के मान है 4, तो 4 रख लेंगे। बीटा का मान है -2, तो 2 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए -b, अब b का मान देखिए -2 है, तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा -2 बटा a का मान देखिए बच्चों 1 है। अब बटा में 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 प्लस माइनस होता है, और 2 है तो 2, फिर इसको ऐसे करेंगे -+2, ठीक है बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आया। ये 1 को हटा दो, रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 2 में से 2 घटा तो 2 बड़ा 2। अब देखिए बच्चों ये दोनों सेम आया, इसका मतलब क्या है, मिशन सक्सेसफुल है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हमें शून्याङ्कों में कुछ न कुछ फॉल्ट रहता, कुछ न कुछ गड़बड़ी ज़रूर रहता, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो ये इसका मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया, ये सत्य हो गया, दोनों बराबर आ गए। यदि बराबर नहीं आते हैं तो आप पुनः चेक करिएगा, कोई शून्याङ्क में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या ज्ञात करना है, गुणांकों के बीच के संबंध। गुणांक मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A,
ठीक है। अल्फा का मान देखिए बच्चों 4 है तो 4 रख लीजिएगा। यहाँ जो होता है ना गुना बच्चों, गुना जो होता है यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, वो भूत प्रेत की तरह गुना जो है यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे ऐसे आप गुना लिख लीजिए। अब बी है तो बी का मान होगा -2 बराबर सी का मान है बच्चों यहाँ पे देख लीजिए -8 और ए का मान है बच्चों 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, लिख दिए। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी मिशन सक्सेसफुल। ये जांच इसका सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर भी करिएगा। कोई दिक्कत हुआ होगा तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपका दिक्कत का सलूशन ज़रूर करूँगी। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा, यानी पहला का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों पहला का 2 है 4s² - 4s। यहाँ पे लिख लीजिए 2 है 4s² - 4s प्लस के 1। ठीक है, ये s के पद में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम s के पद में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेंगे तो 4s² प्लस के 1 हो जाएगा 4s² हो जाएगा। अब देखिए इसको इस तरह तोड़िए मरोड़िए कि आ जाएगा -4s। ठीक है, -4s लाना है। यहाँ पे देखिए 4 को आप गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लेंगे तो काम चलेगा। गुना करने पर 4s² पूरना है तो गुना करने पर पूर जाएगा, जोड़ने घटाने पर -4s पूरेगा। देखिए बच्चों पूर जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको 4s लिख लीजिए, 4s² माइनस देखिए -2s लीजिए, -2s फिर लीजिए -2s। ठीक है, आप +1। देखिए अब बच्चों यहाँ पे कैसे पूरा -2s माइनस प्लस 2 4s। ठीक है, प्लस हो गया प्लस 4s। ठीक है, माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह जो आता है माइनस ही रहता है। ठीक है बच्चों, 2 4s हो गया। अब गुना करिए माइनस प्लस 2 दूना 4, गुना करने पे भी पुर गया क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है, यहाँ पर से लेना है कॉमन। देखिए बच्चों कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2s, सब 2s ले लेंगे कॉमन। अब हो जाएगा 2s, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे देखिए 2s + 1 यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे ले लेंगे 1। ठीक है, अब देखिए 2s माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये दोनों सेम है, इसको एगो को बाहर कर लो, 2s - 1 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये जो बचा हुआ 2s - 1 अंदर कर लो, 2s - 1 ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर 0 लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? अब देखिए इसको 2s - 1 बराबर में 0। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे 2s - 1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ये 2s बराबर ये -1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये देखिए 2s बराबर में ये -1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इधर को गुना में इधर करेंगे तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? देखिए ये s बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 लिख दीजिएगा। ये देखिए इधर गुना में दोनों 2 गुना s, तो ये गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर से अल्फ़ा बीटा का मान रख लीजिए। मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 1/2, यहाँ मान लीजिए बीटा बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए जांच। ठीक है, यहाँ पे जांच कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर होगा जांच
ठीक है, जांच होगा। अब देखिए आपको पता ही है क्या होगा जांच, क्या होगा जांच, HIV का होगा, TB का होगा, ये सब तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा जांच, प्रश्न का, यहाँ शून्यांकों का जांच करेंगे, शून्यांक सही निकला या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे, शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा तभी तो प्रश्न को बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, इसको याद करिएगा। जांच करने के लिए अल्फ़ा का मान देखिए बच्चों 1/2, तो 1/2 प्लस में बीटा का मान देखिए 1/2, 1/2 बराबर माइनस के b, तो यहाँ माइनस ले लीजिए। आप b देखिए, यहाँ b क्या है, -4 है, तो हाँ -4 रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए a क्या है, 4 है, +4 है, तो यहाँ 4 लगा लिए। कोई दिक्कत तो है नहीं दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 1 + 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको -4/4 यहाँ पर देखिए 1 1 2/2 बटा बराबर ये 4/4 समझ में आया। अब देखिए ये दोनों कट के एक बार में, ये दोनों कटेगा एक बार में, मतलब 1 = 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी जांच सक्सेसफुल है, शून्यांकों में कोई फॉल्ट नहीं थी, जांच सक्सेसफुल है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है बराबर होता है c/1। ठीक है, अल्फ़ा के वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए 1/2, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1/2। यहाँ गुना जो होता है ना बच्चों वो छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे गुना लिख लीजिए। यहाँ b जो है ये बीटा का मान हो गया है, बीटा का मान हो गया 1/2। ठीक है, बीटा का मान 1/2 हो गया बराबर c जो है देखिए बच्चों प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिख लीजिए। देखिए a का मान है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करिए तो 1/4 आएगा बराबर 1/4। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, यानी जांच सक्सेसफुल है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3, यानी पहला का तीसरा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² - 3 - 7x। देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो है ना पहले से ही अलग है। ठीक है, पहले से ही इसमें दिक्कत है। यहाँ पे देखिए इसको जो है व्यापक मतलब द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में सजा लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c। यहाँ पे देखिए ये तो है, यहाँ पे देखिए c बीच में आ गया, bx इधर आ गया, मतलब इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। देखिए इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, इतना हम लिख लिए, इसका व्यापक रूप में सजा लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना करेंगे 6x² माइनस के 3 होगा 6 का 18 x² माइनस के 18x² पुर जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह तोड़े मरोड़ेंगे कि ये माइनस के 7x जोड़ने घटाने पे पुर जाए और गुना करने पर माइनस के 18x² पुर जाए। ठीक है, अब इसको कर लीजिए गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 2 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में। ठीक है बच्चों, अब देखिए किसी में आएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों गौर से 9 2 में आएगा, 9 2 में हो जाएगा कम। आई थिंक मेरा कम 9 2 में बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस के 7x पुराना है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 पुर जाएगा और 9 दूना 18x भी पुर जाएगा। तो हम 9 7 लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x। ठीक है, माइनस के 3। अब देखिए बच्चों पूरा कि नहीं पूरा, जांच कर लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 9 2 घटा तो 7x। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18x², मतलब -18x² पुर गया बच्चों। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है इसको कॉमन लेंगे तो कितना आएगा कॉमन, दोनों में 3 आएगा कॉमन, ठीक है। 3 लेंगे तो 2x² माइनस के 3 3 9 x, 3 3 9 9 x, 3x लेंगे कॉमन, ठीक है। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। 3x कॉमन लिए तो 3 दूना 6 x 2 आया, फिर माइनस 3 आया, ठीक है। x तो कॉमन आयल है। यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए ये दोनों में मिल रहा है, ये इसको बाहर कर लीजिए, 2x माइनस 3 को बाहर कर लिए। अब देखिए बचा क्या, 3x प्लस के 1, यहाँ पे लिख लीजिए 3x प्लस के 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब करना है यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। यहाँ बराबर में 0 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस 1 को तो यहाँ होगा माइनस 1, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, इधर बटा में आ गया। इधर देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कर लीजिए इसका मान लीजिए, अल्फ़ा बराबर 3/2 ले लीजिए। अब बीटा बराबर ले लीजिए -1/3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम जांच कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं जांच, क्या चीज़ का जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, ठीक है, b/a होता है। अल्फ़ा का मान देखिए बच्चों 3/2 आया है, 3/2 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब बीटा का मान है माइनस के 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर लीजिए, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू देखिए, b के जगह पर है -7, यहाँ पे लीजिए -7, ठीक है। a का वैल्यू देखिए 6 है, प्लस के 6 है तो 6 ले लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए 3/2 प्लस माइनस 1/3। अब देखिए बराबर ये क्या है, माइनस प्लस 7/6, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दोनों को एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस 3 दूना 6, मतलब 1 दूना 2, ठीक है, बराबर 7/6। समझ में आया बच्चों। अब देखिए इसको घटाएंगे, 9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी जांच सक्सेसफुल है, कहीं भी शून्यक निकालने में फॉल्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करेंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करेंगे, ठीक है। मैं जो इस तरह लकीर खींच के लिख रही हूँ ना बच्चों, आप लोग ऐसे नहीं लिखना, आप लोग उसके कॉपी के नीचे ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो इधर साइड में ये लकीर खींच के आपको बता रही हूँ, आप भी ऐसे मत करके लिखना, आप इसके जस्ट नीचे लिखना, ठीक है बच्चों। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a होगा, ठीक है, c/a होगा। तो अल्फ़ा का मान कितना है, देखिए 3/2 है, मतलब 3/2 है, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है तो गुना। बीटा जो है, बीटा का मान है -1/3 बराबर c का वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रख लेंगे। a का वैल्यू देखिए प्लस का 6 है तो 6 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, मतलब माइनस के माइनस प्लस माइनस 3/6 बराबर -3/6। देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, जांच सक्सेसफुल है, शून्यक जो है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप सभी को, बिल्कुल समझ में आया होगा। जो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 4 यानी पहला का 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला का 4 क्या है, ये 4 नंबर प्रश्न है, 4u² प्लस के 8u। यहाँ पे लिख लेंगे 4u² प्लस के 8u, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको
इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा ले लेंगे कॉमन। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 4u² प्लस में 8u को कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आएगा, 4u कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस में 4 दूना 8, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये अलग है और ये अलग है। ठीक है बच्चों, 4u यहाँ पे क्या करें, शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 लगा दीजिएगा। यहाँ 4u बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए यहाँ u बराबर क्या होगा, ये बटा में आएगा 0 बटा में 4 आएगा, ये क्या होगा, u बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए u बराबर +2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। समझ में आया। अब इसको मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 0, यहाँ पे मान लीजिए बीटा बराबर -2। समझ में आया बच्चों। अब देखिए अब क्या करना है, हमें जांच करना है। जांच क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, जांच। ठीक है, क्या करना है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का मान 0 है तो 0 लगा देंगे, प्लस बीटा का मान -2 है तो 2 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू देखिए +8 है तो 8 लगा देंगे, a का वैल्यू देखिए 4 है तो 4 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के 2 बराबर, ये दोनों कटेगा, 4 दूना 8 मतलब -2, दोनों सेम आ गया बच्चों। तो क्या हुआ, हमारा जांच सक्सेसफुल है, मतलब शून्यांक में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फ़ा के वैल्यू 0 है तो 0 रख लेंगे, बीटा का मान -2 है तो -2। यहाँ पे देखिए c का वैल्यू, कहिएगा मैम c का वैल्यू तो है ही नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम प्लस के 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए प्लस के 0, यहाँ पे c की जगह पे 0 रख दो, थोड़ी लंबी बना लो क्योंकि 0 लंबा होता है, गोल नहीं। 0 हो गया। अब a का देखिए मान 4 है तो 4। ठीक है, 0 के नीचे कोई भी कुछ भी है वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 0 से कोई भी संख्या को गुना करिए वो तो 0 ही हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, 0 बराबर 0, मतलब ये भी जांच सक्सेसफुल है। समझे, मतलब जांच सक्सेसफुल है, शून्यांक में कोई फॉल्ट नहीं है। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5वां, यानी पहला का 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न क्या है, ये देखिए 5वां प्रश्न है t² - 15। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, शून्यांक ज्ञात करना है ना, हमें शून्यांक ज्ञात करना है। यहाँ पे इसको बराबर में 0 लगा दो, t² - 15 बराबर 0, शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसको देखिए t² रखने दीजिए, इसको प्लस -15 को पक्षांतर करिएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए t² को अगर बराबर इस पार करिएगा तो रूट में बदल जाएगा, वही रूट जो होता है बच्चों प्लस माइनस दोनों में होता है। समझ में आया बच्चों, t बराबर जो हो जाएगा रूट कर लीजिएगा, रूट यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, रूट का आगे जो होता है ना, रूट का आगे प्लस माइनस दोनों रहता है। समझ में आया बच्चों, ये 15 रूट में आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब देखिए हमें यहाँ पर से क्या करना है, 2 शून्यांक ज्ञात हो जाएगी क्योंकि एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। समझ में आया, यहाँ पे लिख लीजिए t बराबर प्लस के √15। ठीक है, और लिख लीजिए यहाँ पे ये ऐसे हुआ ना, यहाँ पे लिखिए t बराबर माइनस के √15। ठीक है, अब इसको मान लीजिए अल्फ़ा बराबर हो जाएगा प्लस के √15, यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के √15। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू देखिए बच्चों प्लस का √15 है तो प्लस नहीं लिखेंगे,
प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस के √15 है, बीटा का वैल्यू रख दिए बराबर माइनस बी। यहाँ पे देखिए बच्चों बी का वैल्यू नहीं है, तो आप लोग सोचेंगे मैम बी का वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, ए बराबर है टी के आगे एक छुपा हुआ था तो 1, बी बराबर 0 और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 15। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये टी के पद में है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप आप लोग देखते होंगे ax² प्लस bx प्लस सी। ये टी के पद में है तो इसका टी के पद में लिखते हैं, इसका व्यापक रूप हो जाएगा at² प्लस में bt प्लस में सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सी का वैल्यू है, टी का नहीं है, टी बी का नहीं है, बी के साथ क्या हुआ एक टी भी आता है, यहाँ पे नहीं है। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, 0t प्लस सी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट से आप b बराबर 0 रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे b बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 0, c बराबर हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है, तब यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे v बराबर हो गया माइनस b बराबर 0 तो 0 बटा में, अब ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आएगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो भी अगर 1 है तो रख दो, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों देखो रूट प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, √15 और ये √15। ठीक है, घट के 0, समझ में आया बच्चों, 0 या 0 0 मतलब दोनों समान आ गया, मतलब शून्यांक में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, जांच सक्सेसफुल है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। ठीक है बच्चों, अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, √15 गुना √15, एगो माइनस में है। ठीक है बच्चों, बराबर c का वैल्यू कितना है माइनस के 15। ठीक है, एक वैल्यू 1 है, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये माइनस है, माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगेगा माइनस यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो 15 15, ये दोनों को वर्गमूल में 225 आ जाएगा वर्ग रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 15। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, बराबर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, इसको दोनों को गुना करिएगा तो रूट के अंदर वो 15 गुना 15 होगा, एक 15 बाहर निकलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए ये माइनस के 15 दोनों सेम आया बच्चों, दोनों बराबर है ना, इसका मतलब क्या है, जांच सक्सेसफुल है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 6, यानी पहला का 6। ठीक है, अब 6ठा प्रश्न देखिए बच्चों, ये है 3x² माइनस के x माइनस के 4। ठीक है बच्चों, इतना प्रश्न, ये प्रश्न ये है। अब इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, 4 × 12 x² माइनस के 12 x² हो गया बच्चों। अब देखिए इसका क्या करिएगा, इसका कर लीजिएगा फैक्टर, 12 को फैक्टर करिएगा तो 2 से 6 2 से 3। अब देखिए ये माइनस के x पुराना है, ऐसा क्या करे जो माइनस के x पुर जाए, इसको तोड़िए। ठीक है, 4 3 में तोड़िएगा तो आ जाएगा माइनस के x, और 4 × 12 भी आ जाएगा करेक्ट। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x। ठीक है, माइनस के 4, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 × 12 x² भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटा तो माइनस के x भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ले लीजिए कॉमन, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x को कॉमन ले लीजिए, 3x हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, अब देखिए आप प्लस ले लीजिए, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लीजिएगा, 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये दोनों मिल रहा है तो एगो को बाहर कर लेंगे, 3x माइनस 4। ठीक है, ये बचा हुआ क्या है x प्लस का इधर 1। ठीक है,
अब ये हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, शून्य की ज्ञात करना है, बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3x बराबर ये -4 को पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, x 3x गुना में इधर करेंगे तो बटा में आ जाएगा, इधर करेंगे तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसको देखिए x बराबर ये प्लस के 1 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर से मान लीजिए अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ पर मान लेंगे बीटा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर से जांच कर लेंगे। ठीक है, जांच क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए बीटा का मान ये है रख लीजिएगा। और यहाँ क्या करिएगा फिर, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये आप सॉल्व करके आप लोग को तो आ ही गया होगा, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को होमवर्क रहा, ये आप हम लोग बना के कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कह रहे हैं क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, शून्यांकों का योग मैं आपको बताई थी। शून्यांकों के योग किसे कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग कहते हैं। तथा गुणनफल मैं आपको बताई थी, अल्फ़ा इंटू बीटा को गुणनफल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले कह रहा है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। पहले क्या कर रहा है, योग निकालिए, फिर मतलब योग है, उसके बाद गुणनफल क्रमशः दी गई है, मतलब पहले योग है। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों यहाँ पे जो दो ठो दिया हुआ है ना, ये जो है पहला वाला, इसको योग मानेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1 दिया हुआ। पहला जो होते हैं ना बच्चों, वो योग दिया होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, गुणांक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर बच्चों सूत्र होता है, मैं आपको सूत्र लिख देती हूँ। यहाँ होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, इसी सूत्र पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, -1 रख के अब बना लीजिएगा, ये इसका आ जाएगा मान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हम बनाएंगे, इसको अब मैं मिटा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसका पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, ठीक है, ये है 1/4 -1। ठीक है, ये जो है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। आप चाहो तो नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, ऐसे लिख लेना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब क्या कहता है, द्विघात बहुपद याद करिए। यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, आप लोग को ये सूत्र याद हो गया होगा, मैं अभी बताई थी। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए बच्चों कितना है 1/4, यहाँ 1/4 रख लीजिएगा। ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है। ठीक है बच्चों, -1 रख लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 1/4 गुना में एक्स, यहाँ प्लस माइनस -1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसको, देखिए नीचे में जितना रहेगा ना उससे सब में गुना कर दीजिएगा। देखिए ये है ना, ये इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये 4 है नीचे, ऊपर 4 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है 4 से गुना करिएगा तो यहाँ पे आएगा 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे लिख लीजिए सिर्फ एक्स, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 में 4 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर आ गया, ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा, यानी दूसरा का 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 2 नंबर प्रश्न, ये है, ये 2 नंबर प्रश्न है बच्चों। यहाँ √2, ये 1/3। ठीक है, पहला जो होते हैं बच्चों वो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योग को कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हो जाएगा द्विघात बहुपद से, यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद से लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए जितना नीचे में आए रहेगा संख्या उतना से ऊपर में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए गुना 3। ठीक है, 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3√2। ठीक है, गुना करिएगा तो 3√2x प्लस ये 3 से गुना करिएगा तो 3 3 कट जाएगा, कट के बचेगा 1। ठीक है बच्चों, यही द्विघात बहुपद का आंसर आ गया, ये द्विघात बहुपद निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है, दूसरा का 3, ये 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 3 नंबर प्रश्न है 0 5। ठीक है, 0 और है 5। ठीक है, पहला होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। ठीक है, यहाँ पे आप सूत्र से रख लीजिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो 0, गुना करिएगा तो 0 ही होगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना करिएगा 0 ही होगा। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो √5 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 5वां। ठीक है, 5 यानी दूसरा का 5। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, -1/4 1/4। ठीक है, माइनस के 1/4 और है 1/4, 2 शून्य दिए हुए हैं। ठीक है, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस के 1/4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे द्विघात बहुपद से। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर होगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा माइनस के 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस के 1/4। ठीक है, x² प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ये गुना हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 x। ठीक है, प्लस 1/4। अब देखिए बच्चों जितना नीचे रहेगा उससे ऊपर उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे, गुना 4। अब देखिए यहाँ पर गुना होगा 4x² प्लस ये 4 से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा, प्लस यहाँ आप देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए बच्चों अब हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 यानी दूसरा का 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न क्या है, 6 प्रश्न है 4 1। ठीक है, 2 शून्यांक है, एक को मान लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, एक है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। यहाँ पर हो जाएगा द्विघात बहुपद से लगा दीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका वैल्यू रख के बना ही लेंगे आप लोग। ठीक है, और आप लोग के पास बुक भी है, आंसर देख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग बना के कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करिएगा, आपका जो है डाउट होगा, जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।